नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। अंजू जी, भारत माता की जय हो। ये बताइए कि बेंगलुरु में ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है? मतलब हनुमान चालीसा दुकान में कोई बजा भी नहीं सकता? अब देखिए ना, जहां यूएन के इतने बड़े जगह पर आवाज गूंज रही थी भारत की कि सर्वधर्म संभवा, सारे धर्मों को एक समान मानने वाला भारत, सारे धर्मों को एक नजरों से देखने वाला भारत, सारे धर्मों को मान सम्मान देने वाला भारत, और भजन कीर्तन हिंदू ही नहीं कर सकते जो इस भारत में 82.7% सबसे बड़ी मेजोरिटी में है, वही नहीं कर सकते हैं। जहां एक तरफ यूएन में यह आवाज गूंजी कि क्रिश्चियनोफोबिया और इस्लामोफोबिया अब चलेगा नहीं भैया, हम वोट नहीं करेंगे, अब सारे धर्मों को अब एक समान देखना पड़ेगा, किसी भी धर्म को कोई भी क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म के कटघरे पर खड़ा नहीं करेगा, कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट किसी भी धर्म के विपक्ष में या विरोध में पास नहीं किया जाएगा और उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े यूनाइटेड नेशन में ये बात उठने के बावजूद और अल जजीरा और बीबीसी में छपने के बावजूद फिर भी मुसलमान अटल है, फिर भी मुसलमान अकड़े हुए हैं, फिर भी मुसलमानों को ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं का धर्म मजहब है और बाकी धर्म जो है वो कुछ है ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे मुसलमान ये समझ लेता है कि जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख सारे नॉन बिलीवर हैं और बिलीवर सिर्फ यही है। अरे अंजू जी, आप भी सनातनी हैं, आप भी कहिए नाजिया तुम नॉन बिलीवर हो, और मैं सर झुकाकर अब सुनूंगी, क्योंकि इन मुसलमान लफंदरों की वजह से मेरी भी शर्म जो है ना, मेरी भी नजर शर्म से झुक पड़ती है, क्योंकि ये भी मुझे सिखाते आए हैं बचपन से, अंजू पंकज काफिर है नाजिया, उसको बोलो नॉन बिलीवर। अरे मेरी आस्था, मेरी इज्जत, मेरा विश्वास अगर अल्लाह पर है तो अंजू जी का भी विश्वास और आस्था भगवान राम पर है, हनुमान चालीसा पर है, शिव जी की पूजा पर है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो नॉन बिलीवर है? बिलीव तो आपको आपके भगवान पर है, मेरे को मेरे अल्लाह पर है, तो आप नॉन बिलीवर कैसे हो? अब याद आ जाता है कि अगर भारत का मुसलमान आज भी ये बैठ करके कहता है टीवी चैनलों पर, हम तो संविधान मानते हैं, हम तो संविधान मानते हैं, लेकिन दूसरे ही पल कह देता है हम यूसीसी नहीं मानते, हम सीएए नहीं मानते, हम एनआरसी नहीं मानते हैं, हम संविधान होते हुए भी हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही मानेंगे, हम संविधान होते हुए ही जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को ही मानेंगे। तो गिरगिट जो है ना, वो भी शर्मा जाता है मुसलमानों को देखकर। गिरगिट भी सोचता है भैया ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज तर्रार है ये मुसलमान। बेचारा नागरिक पीठ का एक मामूली स्टेशनरी के दुकान का एक व्यक्ति जो धार्मिक है, जो हर शाम को अपने अपने दुकान में, छोटे से दुकान में अपने धार्मिक भजन को बजाता है और उस पर आस्था रखता है कि भजन कीर्तन करेंगे तो भगवान जो लक्ष्मी देवी हैं वो प्रसन्न होंगी और मेरे दुकान तक आएंगी। जिस तरह से हम मुसलमान अपनी दुकान को शुरू करने से पहले कुरान खानी करवाते हैं, मिलाद करवाते हैं, हम यहाँ पर कुरान की तिलावत करवाते हैं कि भाई हमारे कारोबार में तरक्की हो, हमारे कारोबार तरक्की याफ्ता बने। उसी तरीके से बेचारा नागरिक पीठ का एक बंदा, एक मामूली सा दुकानदार यही आस्था अपने भगवान पर रख करके अपनी दुकान की तरक्की के लिए और अपनी आस्थाओं और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी दुकान में वो भजन कीर्तन कर रहा है। अब बात है कि मुसलमान आए उनके पास और कहे चल बंद कर, अजान हो रही है। भैया भैया अजान हो रही है तो भजन कीर्तन बंद हो जाएगा। और झुंड में आते, और झुंड, देखिए कुत्ता हमेशा झुंड में रहता है, सुअर हमेशा झुंड में रहता है, ये दो लोग हमेशा झुंड में रहते हैं क्योंकि अकेले शेर दहाड़ता है। ये चीज तो माननी पड़ेगी।
आए और आ करके बेचारे उस गरीब आदमी को कहे, क्योंकि गरीब गरीब को बहुत जल्दी ये लोग टारगेट बनाता है, जैसे लारा भाषमी का गला रेत। तो गरीब बेचारा उसके पास गया और जाकर के उसको मुक्का मुक्का मार करके उसको छुरी और चाकू का धमकी भी दे डाला, और उसके बाद फिर उसका सर तन से जुदा करने का नारा भी बुलंद कर डाला और कहा, रमजान है, अजान हो रही है, कीर्तन बंद कर दो। तो मैं पूछना चाहती हूँ भारत के तमाम सनातनियों से कि जब भजन अजान के वक्त में और रमजान के वक्त में जब भजन कीर्तन बंद हो सकता है, तो राम नवमी के जब तक 9 दिन में, जब तक शोभा यात्रा और राम नवमी की प्रक्रिया और पूजा आराधना खत्म ना हो जाए, तो भारत की किसी भी मस्जिद में अजान भी नहीं होना चाहिए। हाँ, नवरात्र के 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन तो बहुत बहुत अफजल होते हैं, बहुत पाक और पवित्र होते हैं। वो उस पाक और पवित्र नवरात्रि में अजान भी नहीं होनी चाहिए पूरे भारत में, लाउड स्पीकर पर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमजान अगर मेरे लिए, नाजिया इलाही खान के लिए बहुत अफजल महीना है, बहुत मुबारक महीना है, तो नवरात्रि जो है वो भारत के 82.7% मेजोरिटी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना, बहुत पवित्र दिन है। तो उस 9 दिन में अजान भी नहीं होनी चाहिए, खुतबा भी नहीं होना चाहिए जुमा का, और पूरे झुंड में रोड ब्लॉक करके नमाज भी नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग दम भरते हैं कि भारत के मुसलमान तो संविधान मान रहे हैं, तो और कैसे माने, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अहमदाबाद के राइट में जो 38 मुसलमान अरेस्ट हुए थे और उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी का खजाना क्यों खोला था और अपनी ताकतों का पूरा ड्रामा क्यों दिखाया था उन टेररिस्ट को बचाने के लिए? क्या बताना चाह रहे थे भैया कि तुम टेररिस्ट को बचाने के लिए अपनी तिजोरी खोल लेते हो, लेकिन मुसलमान बेटियों की शिक्षा के लिए तुम्हारी तिजोरी में बड़ा बड़ा ताला लग जाता है, तुम अली बाबा 40 चोर बन जाते हो। जो मुसलमान दम भरते हैं कि हम तो संविधान मानते हैं और उन्हीं आर्टिकल को मानते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स हैं, हम उसको तो बहुत जोर जबरदस्त मानते हैं। तो मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि कमलेश तिवारी की दर्दनाक हत्या पर जमायतुल उलमाए हिंद ने आगे बढ़ करके और छाती चौड़ी कर करके उसको बचाने की जो कोशिश की थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? जो मुसलमान और अवेसी ये दम भरता है कि अरे भारत का मुसलमान संविधान तो मान रहा है, वो अवेसी ये क्यों कहता है डेमोक्रेसी के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर छाती चौड़ी करके, शेरवानी पहन करके और अपनी दाढ़ी को हिलाते हुए कि अगर 20 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो अफजल गुरु आज जिंदा होता, क्यों बोलता है? भाई जवाब चाहिए, मुझे तो जवाब चाहिए। क्या मुसलमान इस बात को बता सकते हैं कि क्या अल कुरान जो वो पढ़ रहे हैं वो सच है? सवाल बहुत बड़ा है और काफी लोगों को बुरा लगेगा, बुरा तो लगेगा भैया। देखिए ऐसा है कि जब भी हम जैसे मुसलमान आगे खड़े हो करके ये कहते हैं कि अब इस्लाम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है और इस्लाम को अब रिफॉर्म करना चाहिए, जैसे सऊदी अरब कर रहा है, जैसे कतर कर रहा है, जैसे ईरान कर रहा है, वैसे ही भारत के मुसलमानों को भी अब रिफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। मुझे तो कई बार साजिद रशीदी नेशनल न्यूज पे कह देता है कि टर टर कर रही है, कितना बदतमीज है, सोचिए कितना बदतमीज है साजिद रशीदी, मुमताज कितना बदतमीज है, सैयद जवाद कितना बदतमीज है। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, कुरान पहली बार 1939 में प्रिंट हुआ, इससे पहले चमड़े पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था, कपड़ों पर लिखा जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था, और तब सऊदी अरबिया को ऐसा लगा कि ये इस तरीके से कुरान फैल नहीं पाएगा और सबके पॉकेट में आ नहीं पाएगा और सबके घरों में पहुंच नहीं पाएगा, सारे मुसलमान घर वाले अपने अपने घर के ताक पर कुरान रख नहीं पाएंगे, तो इसको प्रिंट करना चाहिए। अब एक जमात बैठी और कही लेकिन इस्लाम में तो प्रिंट और पब्लिश जो है वो तो हराम है, तो रिफॉर्म किया गया और कहा गया कि नहीं, आज से इसको हलाल माना जाएगा, आज से ये जितने चमड़े, कपड़े और दीवारों और पत्तों पे लिखी हुई आयतें और सूरतें हैं, इसको हम पन्नों पर डालेंगे, और कुरान के उन आयतों और सूरतों को पन्नों पर डाला गया और प्रिंट कराया गया। तो रिफॉर्मेशन हुआ ना 1939 में, बिल्कुल रिफॉर्मेशन तो हुआ।
तो जब रिफॉर्मेशन हुआ और अल कुरान का हो सकता है, तो इन लफंदरों के भीतर रिफॉर्मेशन क्यों नहीं आ सकता है? अब नहीं आ सकता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका के हिसाब से बुलाया जाएगा, लाया जाएगा, बताया जाएगा कि भैया रिफॉर्म हो जाओ। और अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की तुमने अपने ऊपर अथॉरिटी ले ली है, तो आपकी आस्था पर भी क्रिटिसिज्म अब स्टार्ट होगा, आपकी आस्था पर भी सवालिया निशान अब स्टार्ट होगा, आपकी आस्था को भी अब क्रिटिसिज्म के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से ज्ञानवापी मंदिर के विपक्ष में और ज्ञानवापी को मस्जिद बनाने के लिए हिंदू सनातनी वकील खड़े होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम को क्रिटिसिज्म के कटघरे में खड़ा करने के लिए नाजिया इलाही खान जैसी मुसलमान वकील भी खड़ी हो सकती है। नाजिया जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन एक चीज और समझाइए कि आप देखो ना, लाउड स्पीकर्स पर अजान पढ़ी जाती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन फिर भी कितना बवाल होता है। महाराष्ट्र में हुआ, अब कम से कम आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कितनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे गए थे। तो लाउड स्पीकर की तो कोई जगह मेरे ख्याल से होगी भी नहीं अल कुरान में, क्योंकि वो तो नए वक्त का इजाद है। अब लाउड स्पीकर आए हैं, पहले भी तो पढ़ी जाती होंगी इस तरह से अजान, या नहीं? क्या था उस वक्त? देखिए, अल कुरान के हिसाब से तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे छुप कर। मतलब इबादत की जगह बहुत सुकून और शांति की होनी चाहिए और पाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वो गारे हिरा में जाकर के पढ़ते थे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो लाउड स्पीकर इजाद नहीं हुआ था, इजाद तो नहीं हुआ था। लेकिन बात ऐसी है कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान तो उम्मत रसूल नहीं है, पैगाम रसूल नहीं है, वो तो पैगाम मुगल है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, 1965 में पहली बार औरंगजेब ने भारत से दिवाली और होली को बैन करवा दिया था। 1966 में यमुना के घाटों पर हिंदुओं का दह संस्कार 1966 नहीं होगा, 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली और दिवाली बैन करवाया। 1666 में यमुना के घाटों पर दाह संस्कार और अंतिम संस्कार बंद करवाया। उसके बाद फिर 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने का औरंगजेब ने ऐलान फरमाया और बजाते कहा कि 7 दिन के अंदर सारी दीवारें टूट जानी चाहिए। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को बंद करने का फरमान दिया और कहा कि सिर्फ मात्र 3 महीने का समय है, सारे पाठशाले और सारे मंदिरें बंद हो जानी चाहिए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा और सारे देवी देवताओं को आग से जलाया, सारे हीरा जवाहरात उसने चोरी कर लिए। और आग लगवाने के बाद भी मथुरा के मंदिर में जो छोटी बड़ी जो मूर्तियां बच गई थी, उसको बेगम साहेब मस्जिद के चौखट पर और सीढ़ियों पर दफनाया ताकि आने जाने वाले नमाजी के पैर पड़ सके। और फिर उस सीढ़ियों पर दफन आज भी हम उसको झेल रहे हैं और मेरे जैसे सनातनी मुसलमान को बुरा लग रहा है। और इसी का नतीजा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान अब भी अटल है। और इसी का नतीजा है कि हर बार ASI में यह सर्वे रिपोर्ट आ जाता है कि नहीं, वो मंदिर थे, वो मस्जिद नहीं। तो अब आप सोचिए कि ये जो मैंने आपको इतने लाइन से मैंने बुलेट पॉइंट दिए हैं, इससे क्या साबित होता है कि एक तरफ अल कुरान ये कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की हवा बहुत अच्छी लगती थी, हिंद से हवा के साथ आने वाली खुशबू उनको बहुत मुतासर करती थी, उनको खुश करती थी। और एक तरफ मुगल कह रहा है होली बंद करो, दिवाली बंद करो, मंदिरों को तोड़ो, पाठशालाओं को तोड़ो, गुरुकुल को तोड़ो। तो किसका ये भारत का मुसलमान किसको मान रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को मान रहा है? नहीं मान रहा है। भारत का मुसलमान मुगल को मान रहा है, औरंगजेब को मान रहा है और इब्राहिमा को मान रहा है। इब्राहिमा को कैसे मान रहा है? क्योंकि अल कुरान इस बात की पुष्टिकरण कर रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि सनातन था उस वक्त। और ये झूठ बोलते हैं कि सनातन तो बाद में आया। तो अगर बाद में आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां से बुतों को तोड़ने लगे? कैसे बुतों को तोड़ने लगे? और उस वक्त बुत बने ही क्यों? इसका मतलब है कि ये इब्राहिमा के फॉलोअर है। इसका मतलब है कि भारत के मुसलमान मुगलों के फॉलोअर है। हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है ये। तो इसलिए इनको कानूनी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है।
और हम जैसे वकीलों को इनके इनके मुगल आजम और ठरके आजम की फौजों को कटघरे पर खड़ा करके क्रिटिसाइज करने की जरूरत बांध पड़ी। पर नाज़िया जी, आप देखो ना, जो इन लोगों को भड़काते हैं, तौकीर रजा खान टाइप लोग, जो ये हल्द्वानी को लेकर इतना चिंतित था, किस तरह की बयानबाजी कर रहा था। फिर आप ये देखो कि वो जो व्यास जी के तहखाने में जब पूजा अर्चना शुरू हुई ज्ञानवापी में, तो कितना बवाल काटा था, जेल भरो कर रहा था, और आज की तारीख में फरार हो गया है। जब से वो बरेली वाले दंगों में उसका नाम आया कि वो मास्टरमाइंड था, भागा भागा फिर रहा है। उस दिन कह रहा था जेल में डालो, अब पुलिस कह रही कि आओ तुमको जेल में ले चले, तो भाग गया। देखिए, मुझे तो हंसी आती है इन लोगों की हालत पे। इन लोगों की हालत पे मुझे हंसी आती है। इन लोगों का जैसे ही इनकी जितनी भी जंगजू एक्टिविटीज है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जिहादी एक्टिविटीज है, आतंकी एक्टिविटीज है, और अल्लाह के स्लीपर सेल होने की एक्टिविटीज है, अल्लाह की उम्मत और अल्लाह का बंदा होने की नहीं, अशरफुल मखलूकात होने की नहीं, अल्लाह का स्लीपर सेल होने की एक्टिविटीज है। और प्रेजेंटेशन जो हाफिज सईद के चट्टे बट्टू जैसा इनका जैसे ही साबित हो जाता है, ये भागना स्टार्ट करते हैं, ये मुंह छुपाना स्टार्ट करते हैं। ये कभी भी सामने से जवाब देना नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो हजारों लाखों बार इनका पर्दा उठाया है, इनका हिजाब उठाया है, और यही वजह है कि भारत के जितने भी ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सब कुछ पढ़ के आई है, ये सारा रिसर्च करके आई है, तो इसको जवाब देने में मेरे को बहुत तकलीफ होगी। ये लोग तो डेस्क कोऑर्डिनेटर को नेशनल न्यूज पे बोलते हैं कि वो आएगी तो मेरे को मत बुलाना, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये कौन सा सवाल मार देगी मेरे मुंह पे जो हम जवाब दे नहीं पाएंगे। तो देखिए, बात ऐसी है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हमने बचपन से ये कहावत सुनी थी। मुसलमान जो ऐठे हुए हैं ना, और उनको ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़े बिलीवर है अपने मजहब के, तो अब जिस तरीके से हम जैसे लोग मैदान में उतर करके इनके चेहरे का हिजाब उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गीदड़ की तरह भाग रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जेल की सलाखों से। अब आप देख लो ना, सीए पर शाहीन बाग सज नहीं रहा है, पाक सर्कस मैदान, और वो भी छाती पीट रहा है। हवेसी को पीटने दीजिए ना, उसको पीटने दीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत तबीयत से बताती हूँ कि अवैसी को खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी लेंगे और तबीयत से लेंगे, कह कह कर लेंगे, बोल बोल कर लेंगे, उंगली उठा उठा कर लेंगे, क्रिटिसाइज कर कर के लेंगे, उसके हर एक स्पीच पर जवाब दे दे कर लेंगे। उसको खत्म तो नहीं होना चाहिए, और ना ही उसकी पार्टी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी पार्टी है, अवैसी के कंधे पर चढ़ करके नाजिया इलाही खान मुसलमानों का हिजाब बड़े आराम से उतारती है, क्योंकि ऐसे मुसलमान हैं जो उसको फॉलो जरूर करते हैं, उसको उसकी हिम्मत जरूर बढ़ाते हैं, पर फ्रंट में आकर बोलते नहीं है। तो अवैसी जब बोलता है, तो अवैसी की शेरवानी के साथ साथ ऐसे ऐसे लफंदर मुसलमानों का हिजाब उतारने में नाजिया को बड़ा मजा आता है। तो अवैसी की पार्टी भी खत्म नहीं होनी चाहिए और अवैसी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाजिया ने ठाना है कि भैया अवैसी लेंगे तुम्हारी और कह कर लेंगे, और वही नाजिया करती भी है। तो मुझे लगता है कि तौकीर को भागने दीजिए। पुलिस और कानून बड़ी लंबी लंबी हाथ होती है, हम पकड़ ही लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो बेंगलुरु में हुआ है, इसके आगे क्या होता है। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई सुओ मोटो लेता है, कोई एक्शन के बारे में सोचता है, या ये मामला भी मैं बाकी थोड़ा सा मामलों की तरफ? जी, मैं थोड़ा सा जी, इंटरप्ट कर दिया आपको, आई एम जी, सो जी। सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक सो मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद मस्जिद के मामले में मस्जिद के पक्ष पर से जो जाते हैं, तो वो तो रात रात भर पढ़ करके पिटिशन को वो तुरंत फोन करवाते हैं रजिस्ट्रार से। तो जब भजन कीर्तन की बात आई है और उसको बंद करवाया गया है, धमकाया गया है, जान का खतरा है बेचारे छोटे से कारोबारी आदमी को, तो मुझे लगता है सो मोटो एक्शन तो ले लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। पर मुझे लगता है कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, जो करेंगे सर्वोच्च न्यायपालिका है, और हमें सम्मान हमारे सर मत्थे है, हम अपने माथे पर चढ़ाकर रखते हैं, और हमारी गुजारिश रहेगी कि सो मोटो एक्शन लिया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं सर तन से जुदा हो जाए और उसके बाद फिर एहसास हो कि सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो इंतजार करेंगे।
बिल्कुल इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, नाज़िया जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।